इस्तकबाल करते हैं। बीजेपी के यूथ विंग के कौमी नायब सदर इंजीनियर एजाज अहमद ने आज बालहामा श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर और मरकजी सरकार की जानिब से जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन कराने के फैसले का इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कराने से यहाँ के लोग अपने नुमाइंदे चुन सकते हैं, जिससे यहाँ के तमाम तामीराती और तरक्याती काम काज को रफ्तार मिलेगी। सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने इतनी अच्छी पहल की और जो आने वाले टाइम में हमारे इलेक्शन करवा रहे हैं। और मुझे लगता है आने वाले टाइम में सिविल डिपार्टमेंट्स भी जो वैकेंसीज फिल नहीं हुई है अभी तक उनको भी पूरा करेगी और यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हमारे युवाओं को मिल जाएगा। तो मुझे लगता है ये एक खुश आइन कदम है। इसमें एक करप्शन फ्री अच्छे लोगों की आगे आ जाएं ताकि आने वाले टाइम में कश्मीर का भला हो, जो कश्मीर के हित में काम करे, राष्ट्र के हित में काम करे, अपने देश के हित में काम करे। जो नए लोग जो भी चुन के आए वो देश हित में काम करना स्टार्ट करे ताकि कश्मीर जो हमारा अटूट अंग है भारत का, जिस तरीके से बाकी दिल्ली में बाकी प्रदेशों में मतलब काम हो रहा है उसी गति से हमारे कश्मीर में भी काम हो। वहीं जम्मू कश्मीर के एलजी गिरीश चंद्र मुर्मू के असेंबली इंतखाबात जल्द कराने से मुतालिक बयान के बाद बीजेपी इंतखाबी तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी के सीनियर लीडर व जिला सदर गुलाम नबी नमतहाली ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि उनकी पार्टी इंतखाबात के लिए तैयार है और मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों से अवाम को वाकिफ कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमतों ने जम्मू कश्मीर के अवाम को धोखा दिया है। ख्याल से इस बात पर उन पर कोई तंगी नहीं होगी कि वो ना आए ना इलेक्शन लड़े, उनको भी मौका मिलेगा। मगर अब लोगों को खबरदार रहना है कि जो 70 साल से खासकर पिछले 40 साल से इन्होंने लोगों को दिया है, खासकर रियासत जम्मू कश्मीर को झूठ के सिवा कुछ नहीं दिया है, धोखा के सिवा। यहाँ बेरोजगारी इतनी है कहने की बात नहीं है, यहाँ इक़्तिसादी नाबराबरी है, परेशानी है। लिहाजा इन परेशानियों से इक़्तिसादी नाबराबरी का खात्मा करने के लिए, बेरोज़गारी का खात्मा करने के लिए हम चाहते हैं कि एक ऐसा पॉलिटिकल ढांचा यहाँ खड़ा हो जो मुल्क के लिए और रियासत जम्मू कश्मीर के लिए एक रोशन मुस्तकबल का एहतमाम करे। महकमा पीडीडी में काम कर रहे कैजुअल लेबरर्स ने आज मिनी सेक्रेटरीट कुलगाम में एहतजाज किया। कैजुअल लेबरर्स का कहना है कि महकमा इनसे काम तो ले रहा है, ताहम इनकी माहाना उजरत वक्त पर वागुजार नहीं की जाती है, जबकि इनकी मुस्तकिली के अहकामात भी सादिर नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने हुकूमत के इस रवैये की सख्त नुक्ताचीनी की है और गवर्नर इंतजामिया से अपील की कि उनके मसाइल पर जल्द ध्यान दिया जाए और उनकी नौकरियां मुस्तकिल की जाएं। वाइज लिस्ट बनाना चाहते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट में क्या होता है, जो 2005-2004 में यहाँ कैजुअल लेबर्स लगे हैं वो ड्रॉप होते हैं उस लिस्ट में कुलगाम के, और जो बाकी डिस्ट्रिक्ट में 2012 में एंगेज हुए वो रेगुलर होते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? कम से कम चीफ इंजीनियर साहब को इस बारे में पूरी तरह सोचना चाहिए। अगर सर्कल वाइज ना हुआ तो नताइज को कुछ और होंगे। जरूर हम धरना देंगे चीफ इंजीनियर के ऑफिस के सामने अगर उसने कोई गलत कदम उठाया, सर्कल वाइज लिस्ट नहीं निकाला। हालिया भारी बर्फबारी से जिला कुपवाड़ा के देही इलाकों में मेवा बागात को नुकसान पहुंचा है। बीडीसी चेयरमैन वेलगाम शेख मोहम्मद यासीन ने वेलगाम ब्लॉक के कई देहात का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने मुतासरा बागात का अज खुद मुआयना करके मौजूदा हुकूमत और लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की कि इन मुतासरीन को भरपूर मुआवजा फराहम किया जाए। इस मौके पर मोहम्मद यासीन ने अवामी मसाइल को उजागर करने के लिए न्यूज़ 18 उर्दू की तारीफ की। पहले न्यूज़ 18 का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इन जैसे हालात में हर गली, हर गांव, हर पहाड़, हर सड़क पर, हर बाग में वो गए हैं, हर इलाके में वो गए हैं। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं इस वक्त, क्योंकि हम गरीब लोगों की यहाँ जो गाँवों में बस रहे हैं, इन लोगों की आवाज़ बन रही है। हमारे देश में, हमारे मुल्क में हमारी आवाज़ पहुँच रही है। पहले हम इनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इंशाल्लाह आज भी हम इंशाल्लाह पूरे मुतमईन हैं कि जहाँ जहाँ हम गए हैं ये बागों का नुकसान देखा है। हम उम्मीद करते हैं कि ये भी आज पहुँचना चाहिए पूरे जहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, डीसी साहब से, डीकॉम से, जो भी हमारे यहाँ इस वक्त गवर्नमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हैं उन तक, महकमे माल तक ये पहुँचना चाहिए, हार्टिकल्चर जो भी यहाँ डिपार्टमेंट उन तक पहुँचना चाहिए। हम उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह और पहुँच जाएगा। और इन जो ये मालिकान हैं, गरीब लोग यहाँ बस रहे हैं, इनका जो ये आफत आई है, नागानी आफत आई है, मिलना चाहिए। हाँ, इसका भरपूर मुआवजा मिलना चाहिए।
गांदरबल के मेवा काश्तकारों ने हालिया बर्फबारी से इन्हें हुए नुकसानात के तनाजुर में मुआवजा फराहम करने और केसीसी कर्जे माफ करने की अपील की। हालिया बर्फबारी से न सिर्फ मेवों को नुकसान पहुंचा बल्कि कदीम दरख्त भी जड़ से उखड़ गए हैं। वहीं न्यूज़ 18 उर्दू मेवा काश्तकारों के मसाइल को मुसलसल उजागर कर रहा है। इस बीच डीसी गांदरबल हशमत अली खान ने काश्तकारों को हुए नुकसानात का जायजा लिया। डीसी ने हुक्काम को हिदायत दी कि इस हवाले से रिपोर्ट जल्द तैयार की जाए। इसी दौरान बीजेपी के जिला सदर और वाकुरा बीडीसी के चेयरमैन ने मुतासिरा काश्तकारों के केसीसी कर्जे माफ करने की हुकूमत से अपील की। अमित शाह जी से मेरी गुजारिश है, माननीय हमारे मोदी जी से मेरी ये गुजारिश है कि कम से कम कश्मीर के ज़मींदारों को, कश्मीर के बागी मालिकान को भी उसी तरह से इंश्योरेंस स्कीम के बीच में लागू किया जाए जिस तरह बाकी स्टेटों में इंश्योरेंस स्कीम है ज़मींदारों के, उसके दायरे में इनको भी लाया जाए। ये लगता है कि 5,000, 10,000, 20,000 से लोगों का दिल भरेगा नहीं। केसीसी लोन भी है, हर एक के पास 3 लाख 4 लाख रुपए केसीसी लोन है, वो माफ़ किया जाए और कोई ऐसी स्कीम हो और लोगों को इस स्कीम के थ्रू नए पेड़ दिए जाएं जो पेड़ हाइब्रिड के हों, जिसको 2 साल 1 साल में फल मिल सकता है। गवर्नर इंतज़ामिया और मरकजी सरकार से ये मोहतबाना गुजारिश करते हैं कि इनका उन मालिकान बागात का जो केसीसी लोन लिया है उन्होंने, उनको ये माफ़ किया जाए, क्योंकि यहाँ तो पहले ही हड़ताल से कमर तोड़ गई है कश्मीरी लोगों के। ऊपर से अब जो अनएक्सपेक्टेड भारी बर्फबारी हुई है उससे भी हम कश्मीरी मालिकान बागात का कमर टूट गया है। हमारा नुकसान काफ़ी हो गया है। हमारे 25 इयर्स एंड ओल्ड ट्रीज़ का तकरीबन 5 से 6% का नुकसान हो गया है और जो बाकी ट्रीज़ हैं उसमें ब्रांच ब्रोकन जो है वो तकरीबन 35 और 40% के बीच में है। तो हमारी टीम्स जो हैं, इसके लिए टीम बनी होती है तो वो ऑलरेडी इस पे काम कर रहा है, वो असेसमेंट कर रहे हैं। अभी तो चूंकि हम सिर्फ असेसमेंट लेवल पर ही हैं, पहले असेसमेंट लेवल पे जब ख़त्म हो जाएगा कि असेसमेंट हमारा पता चलेगा हमारा कितना नुकसान है, उसके बाद ये हाई लेवल पे ये डिसीजन ली जाती है। वहीं हालिया बर्फबारी की वजह से जहां त्राल में कई मकानों और आरजी शेड को नुकसान पहुंचा है, वहीं बर्फबारी की वजह से यहां के मेवा बागात को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शबीर अहमद रैना ने कहा कि नुकसान का तखमीना लगाने का काम जारी है और जल्द ही ये इस रिपोर्ट को आला हुकाम तक पहुंचाया जाएगा ताकि नुकसान से 2-4 लोगों को मुआवजा फराहम किया जाए। नुकसान हुआ है, खासकर उनके हाउसेज, उनके शेड्स, उनके कोठार्स जो हमारी रिपोर्ट्स में हमने कई एरियाज का दौरा किया, हमें भी ऑब्जर्वेशन में आया है। मोर देन 150 जो मेरे पास एक फिगर आया 155 के से ज़्यादा ऐसे हाउसेज हैं या शेड्स हैं जिनको पार्शियली या सीवियरली उनको डैमेज हुआ है। एक कुछ ऐसे हैं जो फुली डैमेज हैं, तो उनका हमने रिपोर्ट बना रहे हैं एंड मुझे लगता है आज ही हम वो रिपोर्ट डीसी ऑफिस को भेज देंगे। जो एज पर द नॉर्म्स है उस नॉर्म्स के हिसाब से उनको कुछ न कुछ कंपनसेशन मिल सकता है। हमारे पास जो फिगर है उस फिगर के हिसाब से लगभग सारे के सारे बागात है, हर बाग अफेक्टेड है। टाइमली उनको भी जितना एज पर द नॉर्म्स उनको मिलना चाहिए वो मिलेगा। मंजगाम नूराबाद कुलगाम के बाशिंदों का कहना है कि उनके इलाके में हालिया बर्फबारी के बाद बुनियादी सहूलियात का फुकदान पाया जा रहा है, जिसकी वजह से इन्हें मुश्किलात पेश आ रही हैं। मंजगाम के मुल्हिका इलाकों से आए हुए लोगों ने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि उनके इलाकों में बिजली और पीने के पानी के हवाले से काफ़ी मुश्किलात दरपेश हैं। मंजगाम से हालन जाने वाली अहम राबिता सड़क पर बर्फ जमा है, जबकि गलवानपुरा में बिजली और पीने के पानी की अदम दस्तियाबी की वजह से लोग परेशान हैं। इलाके में मेवा सन्नत को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। लोग इंतजामिया से मदद की अपील कर रहे हैं। वहीं इंतजामिया के मुताबिक मुतासिरा इलाकों में जरूरियात जिंदगी को बहाल करने का काम जारी है और चंद इलाकों में ही लोगों को मसाइल दरपेश हैं। 10 रोज गुजर जाने के बावजूद भी कुपवाड़ा जिला के दर्जनों इलाके घुप अंधेरे में है। अगरचे कई कस्बजात में बिजली बहाल की गई है, ताहम घुप अंधेरे में इलाके के लोग जबरदस्त मुश्किलात से दो चार हैं। लोगों ने जिला इंतजामिया से अपील की कि वो इन इलाकों में फौरी तौर पर बिजली बहाल करें ताकि लोगों को किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े।